बाबा ने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। सरदार जी भी शुरू हो गए। नीचे सोल्जर्स भागने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर शॉन ने कहा, लगता है बाबा आ गए। बुल्ली ने कहा, हाँ, अब इन लोगों की खैर नहीं। शॉन ने बॉस की ओर देखकर कहा, ओ चाचा, देखो तुम्हारे चाचा आ गए, अब उनसे नाम पूछना। बॉस ने कहा, कौन है ये? शॉन ने कहा, तुमने कहा था ना कि कौन 30 मार्का हमें बचाने आएगा। ये वही 30 मार्का है। बॉस जेसन की ओर मुड़ा और कहा, जाओ उन दोनों को भून डालो। तभी मिस्टर मीट ने कहा, जनाब, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बॉस ने कहा, नहीं, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं और वो सिर्फ 2 ही है। अभी थोड़ी देर में उन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। सरदार जी ने कहा, बाबा अब पैराशूट छोड़ दो। बाबा और सरदार जी ने पैराशूट छोड़ दी। दोनों जमीन पर गिरे। पैराशूट हवा में दूर चले गए। टेरेस पर खड़े 4 सोल्जर्स ने गोलियों की बरसात कर दी। बाबा और सरदार जी इधर उधर दौड़कर बच गए। बाबा और सरदार जी ने सामने गोलियां चला दी और उन चारों को भून डाला। बाजू में दूसरे टेरेस पर भी 4 सोल्जर्स थे। बाबा और सरदार जी ने उन चारों को भी गोलियों से भून डाला। बाबा ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों चलते हुए बॉस के सामने आकर रुक गए। बुल्ली और शॉन बाबा को देखकर खुश हो गए। बाबा ने बॉस से कहा, मेरे 2 लड़कों को क्यों लाए हो? अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो दोनों को मेरे हवाले कर दो, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी ग्रैनी ने मशीन गन सामने की। बाबा ने कहा, नहीं, ऐसी भूल मत करना। ये मेरे साथ जो फौजी है वो बहुत ही खतरनाक है। पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी गन को नीचे कर लो। ग्रैनी ने गन नीचे कर ली। जेसन ने साइड पर देखकर इशारा किया। वहाँ खड़े कुछ सोल्जर्स धीरे धीरे बाबा के पीछे जाने लगे और उनके पीछे आकर खड़े हो गए। बाबा और सरदार जी नहीं जानते थे। बॉस ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम कोई तुरम खान हो? अपने पीछे देखो। बाबा और सरदार जी ने घूमकर पीछे देखा। वो सोल्जरों से घिर चुके थे। बॉस ने कहा, अपने हथियार नीचे डाल दो। बाबा और सरदार जी ने मशीन गन नीचे फेंक दी। सरदार जी ने कहा, बाबा अब क्या करें? हम तो बुरी तरह से फंस गए। तभी प्लेन की आवाज आने लगी। सब ऊपर देखने लगे। दूर से एक प्लेन आ रहा था। बॉस ने इविल नन से कहा, ये कौन आ रहा है? तभी प्लेन में से एक रॉकेट निकलकर सोल्जर्स के पास गिरा। जोरदार धमाका हुआ। सारे सोल्जर्स हवा में उड़कर दूर गिरे। सब सोल्जर्स मारे जा चुके थे। चक्कर लगाकर प्लेन नीचे लैंड हुआ। सब देखते रह गए। प्लेन में से पीएम साहब उतरकर चलते हुए बाबा के पास आए। वो रॉकेट लॉन्चर लेकर आए थे। बाबा ने कहा, अरे साहब, आप यहाँ आए हो? विश्वास नहीं होता। सरदार जी ने सैल्यूट किया और कहा, साहब, आपने ये रॉकेट लॉन्चर चलाना कहाँ से सीखा? सर ने कहा, ये तो बहुत ही गुप्त बात है। तुम पहले हमारे 2 लड़कों को पिंजरे से बाहर निकालो। फिर सर ने सबके सामने देखा और बोले, तुम में से टाइगर कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी जेसन के सर में गोली लगी। वो गिरा और मर गया। गोली सर ने बाएं हाथ से चलाई थी। सर ने फिर से कहा, भाइयों और बहनों, टाइगर कौन है भाई? तभी ग्रैनी ने मशीन गन तानी। सर ने उसे भी गोली मार दी। वो भी गिरी और मर गई।
बॉस ने कहा, मैं हूँ टाइगर, तुम मेरा क्या कर लोगे? सर ने ग्रैंडपा को गोली मार दी, वो भी मर गए। बॉस ने कहा, मैंने कह तो दिया कि मैं टाइगर हूँ, फिर उसे क्यों मारा? सर ने कहा, वो मुझे पसंद नहीं था, वो कितना गंदा दिख रहा था। तभी इविल नन ने कहा, मैं इविल नन हूँ, ये मेरा अड्डा है, तुम हमें हथियार से क्या डराते हो? अगर दम है तो मेरे फाइटर कालिया से फाइट करके दिखाओ। सर ने कालिया की ओर देखा, फिर इविल नन से बोले, अरे मैं क्या फाइट करूँगा, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, इसके लिए तो मेरा फौजी ही काफी है। आओ सब मैदान में चलो। सब थोड़े दूर खड़े थे। सरदार जी और कालिया आमने सामने खड़े थे। दोनों की फाइट शुरू हो गई। कालिया ने सरदार जी को किक मारी, सरदार जी दूर जाकर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। फिर से फाइट शुरू हो गई। सर, बाबा, बुल्ली, शॉन सब फाइट देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सर ने कालिया को गोली मार दी, वो गिरा और मर गया। इविल नन ने कहा, ये क्या किया? वो जीत रहा था, उसे क्यों गोली मारी? सर ने कहा, माफी चाहता हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है। इतना कहकर इविल नन को भी गोली मार दी। ये देखकर टाइगर डर गया। वो घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो इविल नन का था। सर ने कहा, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। टाइगर और मिस्टर मीट चलते हुए जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए। मिस्टर मीट ने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ किया। बाबा ने कहा, साहब इनको क्यों जाने दिया? सर ने कहा, रुको, जरा सब्र करो। और सर ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट मारा और टाइगर का हेलीकॉप्टर धमाके के साथ फट गया। तभी हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। सब चलते हुए अपने देश जाने के लिए जाने लगे।